नहीं है, कोई गंध नहीं, सुगंध नहीं, कोई पैर नहीं, कोई हाथ नहीं, लेकिन सारे अनुभव, सारे कार्य पारब्रह्म परमात्मा ही करता है। यदि आप ये अनुभव कर दें कि हम जो करते हैं पारब्रह्म परमात्मा ही करता है, ये सुखद अनुभूति है। और अगर हम समझें कि नहीं, पारब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ करता हूं, तो फिर क्यों चिता में आपको जाना पड़ता है? अगर सब आप ही करते हैं तो चिता की जरूरत ही नहीं होती। समझ लेना चाहिए। यही मैया पार्वती को समझाया है पारब्रह्म परमात्मा के विषय में। भगवान शंकर ने तुमको सती नहीं होना पड़ता, ये तो तुम ही सब कुछ कर लेती। तो यही निर्गुण ब्रह्म है, जो जो चाहता है वही करता है। उसी के मन में आया कि तुम भ्रमित हो और तुम परीक्षा लो, और बाद में भगवान शंकर त्याग करें और तुम्हें अपना शरीर त्याग करना पड़े। ये केवल प्रभु राम की इच्छा थी। अब इस जन्म में भगवान राम की इच्छा यह है कि तुम्हारे चरित्र को सुनो, जग हितार्थ उसका प्रसार प्रचार करो, इससे जन कल्याण हो। ब्रह्म को तो सभी जानते हैं, अंतर्मुख से भी ब्रह्म को जप सकते हैं, लेकिन ब्रह्म के विषय में कुछ बात करना, ये जन हितार्थ की बात हुई। इसलिए मैया पार्वती को ये इच्छा जागृत कराई भगवान प्रभु राम ने कि जग हितार्थ इन चरित्रों को आगे सुनाया जाए। मैया पार्वती के माध्यम से भगवान शंकर ने सुनाया है। यही इम गावहि वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति। भगवान कितनी सुंदर बात कही है कि यही निर्गुण ब्रह्म है। यही इम गावहि वेद बुध, सारे बुद्धिमान लोग, सारे वेद, सारे पुराण, सारे ऋषि मुनि यही सब गाते हैं, ये निर्गुण ब्रह्म है। और जाय धरहि मुनि ध्यान, इसी का लोग ध्यान रखते हैं, इसी का हम भी स्मरण करते हैं, हम भी भजन करते हैं। इन्हीं निर्गुण ब्रह्म राम का उपासक हूँ, राम का ही सब ध्यान रखते हैं। और सोई दशरथ सुत भगत हित, वही दशरथ के सुत हुए हैं। जिनको तुम दशरथ के बेटा कहती हो, ये ब्रह्म है या कोई अनाद ब्रह्म है? ये वही ब्रह्म है। इन्होंने भगत हित कौशल, भगवान भगतों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए इन्होंने दशरथ के सुत के रूप में अपने को प्रकट किया है। ये वही दशरथ राम है। ये बात भगवान शंकर ने मैया पार्वती को ठीक से समझा दी। यही निर्गुण ब्रह्म है। केवल भक्तों के हितार्थ, भक्तों के कल्याण के लिए इन्होंने दशरथ नंदन सुत बनकर के ये आए हैं। जैसे घर परिवार छोड़ करके कोई कहीं निमंत्रण में जाता है, तो जिस दिन का कार्य निमंत्रण होता है उस दिन वो जाता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उस घर की शोभा बढ़ती है और लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सुखद आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही उस आनंद को देने के लिए, सब कल्याण करने के लिए, मनुष्य को पूर्ण करने के लिए जैसे व्यक्ति वहां पहुंचता, ऐसे ही ब्रह्म किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जनहितार्थ, भक्तों के हितार्थ और दुष्टों के संहार करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए। तो ये राम दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों के हित के लिए कौशल पति भगवान कहलाए हैं। वही दशरथ राम है, पारब्रह्म परमात्मा ही दशरथ राम है। ये बात हमारी मैया पार्वती को भगवान शंकर ने समझाई है। कासे मर्त जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। काशी में व्यक्ति मरता है, कोई भी जंतु, कोई भी व्यक्ति देखता है, और इन पारब्रह्म परमात्मा की ही कृपा से मैं सबके कान में राम का नाम ही फूंकता हूँ, राम का नाम का उच्चारण करता हूँ, जिससे वहां काशी में कोई भी मरता है उसका एक कान खड़ा हो जाता है, वो सीधे मुक्ति प्राप्त करता है। ये सब प्रभु राम की कृपा है। इन्हीं के बल से, इन्हीं का मैं मंत्र मरने वाले को दे देता हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही चराचर स्वामी मेरे प्रभु हैं, यानी ब्रह्म राम ही मेरे चराचर स्वामी है। चाहे वो दशरथ नंदन राम के रूप में हो, चाहे ब्रह्म के रूप में हो, चाहे विष्णु के रूप में हो, वही मेरे स्वामी है। रघुवर और सब और अंतर जामी, मेरे अंदर
विराजमान है और मेरे अंदर की सारी बात प्रभु समझते हैं। ऐसा हमारे इस भगवान शंकर ने मैया पार्वती को समझाया। और भी एक बात बताई है, विवेशहु जासो नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अगत दहाई। कई बार इनके जन्म हुए हैं, कई बार इन्होंने अवतार लिए हैं, नाम अनेक अनेक इनके रखे गए हैं। सादर सुमरन जे नर करही, भौवार गोवद यो तरही। जो इनका स्मरण करता है संसार से इनको मुक्ति मिलती है और ये गोपद यानी विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। ऐसे सराचर ब्रह्म जिनका मैं भक्त हूं, राम सो परमात्मा भवानी, तहां ब्रह्म अति अविहित तव वाणी। कहा है भवानी, यही राम वही परमात्मा है। अब हमें लगता है, विश्वास हो गया, तुम्हारा भ्रम समाप्त हो गया। अब तुम्हारा भ्रम नहीं रहा कि ब्रह्म कौन है, राम ब्रह्म में कोई क्या भेद है। निर्गुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, ये भेद तुम्हारे समझ में आ गया है। कोई भेद नहीं है, ये मैं समझ गया हूं। अस संशय आनत उर्माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। ऐसा संशय जैसे आया और वैसे ही राम का जैसे स्मरण का आपने किया, वैसे सारा संशय समाप्त हो गया। ये है भगवान राम की कृपा, ये है पर ब्रह्म। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब उतरक के रचना। मैया पार्वती जैसे भगवान शंकर से सगुण निर्गुण की बात सुनी, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही ब्रह्म है, वही दशरथ नंदन राम है। सब मिट गया, मिट गए सब कुतर्क के रचना। जितनी कुतर्क थे मन में, सारे सारे समाप्त हो गए मैया पार्वती के। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। जो बहुत ही विषम परिस्थितियां थी, एक मन में भ्रम था, ये सारा कष्ट समाप्त हो गया है। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, भगवान राम से बड़ी प्रीति हो गई है मैया पार्वती को। बहुत ही सुंदर प्रसंग। और समय अपने उस पर है, लेकिन मैं एक बार और बता के तब विश्राम करता हूँ। आनंद कंद भगवान की